चलिए एक एक करके आज के सभी मुख्य खबरों के बारे में बातें करते हैं। सबसे पहली खबर, प्रेमिका के 3 भाइयों ने बहन के प्रेमी को अगवा करके 2 घंटे तक बेल्ट से पीटा। जी हां, गुजरात के अमरेली जिले के राजुला में 1 साल पुराने प्रेम प्रसंग का बदला लेते हुए प्रेमिका के 3 भाइयों ने युवक दिनेश को बेल्ट से 2 घंटे तक पिटाई किया और गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब मामले की जांच की जा रही है। चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। बालिगों के बीच सहमति से लंबे समय तक बने शारीरिक संबंध रेप नहीं, हाई कोर्ट। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कथित तौर पर रेप केस में एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर करते हुए एक अहम आदेश दिया है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि सहमति से बालिगों के बीच लंबे समय तक चलने वाले शारीरिक संबंध को रेप नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने आरोपी को सशर्त अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि वह पुलिस जांच में सहयोग करेगा। यह आदेश जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला की सिंगल बेंच ने दिया है। चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। शारीरिक संबंध बनाओ तब मिलेगा पद, बीजेपी जिलाध्यक्ष पर महिला का आरोप। जी हां, उत्तर प्रदेश के महोबा में सत्ताधारी दल बीजेपी के भीतर उस वक्त हड़कंप मच गया जब महिला पूर्व जिला मंत्री ने जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर बेहद गंभीर और संगीन आरोप लगाए। पीड़िता का दावा है कि जिला उपाध्यक्ष के पद के बदले उन पर शारीरिक संबंध का अनैतिक दबाव बनाया गया। वहीं जिला अध्यक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे निराधार बताया है। चलिए देखते हैं अगली खबर। यूपी का बांदा जिला दुनिया का सबसे गर्म जिला बन गया है। पारा पहुंचा 47.6 डिग्री सेल्सियस। जी हां, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सोमवार को गर्मी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बांदा 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ दुनिया का सबसे गर्म शहर बना हुआ है। यहाँ इससे पहले 30 अप्रैल 2022 और 25 अप्रैल 2026 को सबसे ज्यादा 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। चलिए देखते हैं अगले खबर को। सांसद ने सीएम योगी को लिखा पत्र, कहा अखिलेश यादव का दौरा रोको, बिगड़ सकता है माहौल। जी हां, गाजीपुर में काटरिया कांड को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के 29 अप्रैल के प्रस्तावित गाजीपुर दौरे से पहले बीजेपी की राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर उनके दौरे को रोकने की मांग की है। सांसद डॉक्टर संगीता ने कहा कि 15 अप्रैल को एक लड़की की दुखद मौत हो गई थी, जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी कार्रवाई सख्ती से की जा रही है। पूरा जनपद पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार से मिलने के नाम पर समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन के साथ सैकड़ों अवांछनीय तत्व गांव पहुंचे हैं और वहां पत्थरबाजी का माहौल खराब करने की कोशिश की। सांसद ने कहा कि यह सपा की मूल गुंडा चाल, चरित्र और चेहरा को उजागर करता है। डॉक्टर संगीता बलवंत ने कहा कि जब अखिलेश यादव ने 29 अप्रैल को गाजीपुर आने की घोषणा की है तो मजबूरन उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखना पड़ा है कि इस कार्यक्रम को रोका जाए। उन्होंने कहा कि किसी की मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और शोक संवेदना के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अगली खबर सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आईपीएल में बीसीसीआई हर डॉट बॉल पर 500 पेड़ लगा रहा है और दुनिया के सबसे गर्म देशों में भारत शामिल हो गया है। दुनिया के सबसे गर्म शहरों में भारत के 100 सभी हैं। तो ऐसे में ये 500 पेड़ कहाँ लगाए जा रहे हैं? अगर पेड़ लगते तो इतना गर्मी क्यों होती? अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि मैं गलत हो सकता हूं लेकिन सारे गलत नहीं हो सकते। इस पर अभिनेता प्रकाश राज ने कहा है कि हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन जो लाखों लोग तुम्हें सोशल मीडिया पर अनफॉलो करके चले गए हैं वो सब गलत नहीं हो सकते। चलिए चलते हैं आज के अगली खबर की ओर। पत्नी बन गई हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल, पति के उड़े होश। जी हां, चकाचौंध दुनिया और महंगे शौक पूरा करने के लिए एक लड़की शॉर्टकट अपनाते हुए देह व्यापार के धंधे में उतर गई। ऐसे ही खुलासा तब हुआ जब बेगूसराय पुलिस ने एक होटल में छापेमारी की। यहां बंगाल की रहने वाली एक युवती एक ग्राहक के साथ आपत्तिजनक हालात में पकड़ी गई। पुलिस ने होटल मैनेजर को भी देह व्यापार कराने के आरोप में गिरफ्तार किया। दरअसल बेगूसराय पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के शहर के सुभाष चौक स्थित होटल गणपति में छापेमारी की, जहां पर एक बड़े देह व्यापार गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने पश्चिम बंगाल की रहने वाली 25 साल की महिला, एक ग्राहक और होटल स्टाफ को गिरफ्तार किया। पूछताछ में महिला ने अपनी जो आपत्ति बीती सुनाई वह आधुनिक जीवन की चकाचौंध और सोशल मीडिया की खबरों की एक डरावनी तस्वीर पेश करती है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक होटल में बिना किसी रजिस्टर मेंटेनेंस के बाहर से हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल बुलाकर देह व्यापार करवाया जाता है। सूचना मिलते ही सदर एसडीओ अनिल कुमार, डीएसपी आनंद कुमार पांडे के नेतृत्व में महिला पुलिस और भारी पुलिस बल ने होटल गणपत की
20 कमरों की तलाशी ली। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। नोट गिनते गिनते थक गई मशीनें, सांवलिया सेठ के खजाने में 4 दिन से नोटों की बारिश, अब होगा सोने चांदी का खुलासा। जी हां, मेवाड़ के कृष्णा धाम में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि 4 दिनों में दान का आंकड़ा 31 करोड़ के पार पहुंच गया। लेकिन असली सस्पेंस तो बुधवार की गणना में छिपा है, जहां सोने चांदी के भंडार और ऑनलाइन गुप्त दान के रहस्य खुलने वाले हैं। क्या इस बार सांवलिया जी अपने ही सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त करेंगे? आगे हम आपको जो भी होगा अपडेट जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। सिंबल हमारा, कैंडिडेट तुम्हारा, फार्मूले से कांग्रेस संग सीटें बांटेंगे अखिलेश यादव। जी हां, शुगर बाउल वेस्ट यूपी में गठबंधन में कड़वाहट न आए, इसके लिए मिशन फतेह 2027 के लिए समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव खुद के संगठन और सहयोगी दलों को, खासकर कांग्रेस को संदेश दे रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए सीट और सिंबल सेकंड बात है, विक्ट्री जीत को फर्स्ट रखना होगा। समझाया जा रहा है कि जिस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को सपा कांग्रेस की एकजुटता के बल पर ठोस राजनीति से टपकनी थी, उसी प्लान को 2027 में भी बरकरार रखना होगा। कौन कैंडिडेट कहां से जीत सकता है, इस पर फोकस किया जाए। किस दल से उसका ताल्लुक है, ये बात में तय होगा। कुछ सीटों पर सिंबल हमारा कैंडिडेट तुम्हारा या सिंबल तुम्हारा कैंडिडेट हमारा के पैटर्न को लागू कर सत्ता से सूखे को समाप्त किया जाए। चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी सलीम डोला को लाया गया भारत, इस्तांबुल में हुआ गिरफ्तार। जी हां, अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के करीबी माने जाने वाले सलीम डोला को भारत डिपोर्ट किया गया है। खुफिया एजेंसियों के एक बड़े ऑपरेशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से सलीम डोला को भारत लाया गया है। जानकारी के मुताबिक सलीम डोला को आज सुबह एक विशेष विमान के जरिए दिल्ली के एयरपोर्ट पर लाया गया, जहां उसे औपचारिक रूप से डिपोर्ट किया गया। फिलहाल सलीम डोला खुफिया एजेंसियों की कड़ी पूछताछ का सामना कर रहा है। बताया जा रहा है कि सलीम डोला को हाल ही में इस्तांबुल में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसे इस्तांबुल से भारत डिपोर्ट किया गया। सूत्रों के अनुसार शुरुआती पूछताछ के बाद सलीम डोला को मुंबई पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा। इसके बाद उसे मुंबई ले जाकर आगे की जांच की कानूनी कार्रवाई पूरी की जाएगी। माना जा रहा है कि सलीम डोला से पूछताछ के दौरान अंडरवर्ल्ड नेटवर्क और उसे जुड़े कई अहम मामलों में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। आप सांसद मलविंदर सिंह कंग ने आरोप लगाया है कि यह अवैध और असंवैधानिक विलय है। उन्होंने कहा कि आपके विधायकों द्वारा 7 राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि पंजाब में भाजपा के केवल 3 विधायक होने के बावजूद वे 6 या 7 सांसद कैसे चुन सकते हैं। ये बिल्कुल अवैध है, इसको निरस्त करना चाहिए। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गलती से कमल का बटन मत दबा देना, वरना। जी हां, पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच सियासी माहौल और गर्म हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि लाखों वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। कोलकाता की रैली में उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि गलती से भी कमल का बटन मत दबाना, क्योंकि इससे आपके अधिकार और सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि यह चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि लोकतंत्र और अधिकारों की रक्षा का चुनाव है। उन्होंने लोगों से टीएमसी के समर्थन में वोट करने की अपील की और बीजेपी पर चुनाव को प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति और तेज हो गई है और चुनावी जंग और दिलचस्प होती जा रही है। चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी बोलना जरूरी नहीं, हाई कोर्ट। जी हां, मुंबई में 1 मई को ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी बोलना जरूरी नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार ने पहले ऐलान किया था कि मुंबई में ऑटो रिक्शा या टैक्सी चलाने वाले सभी लोगों के लिए 1 मई से मराठी बोलना जरूरी होगा। हालांकि विरोध के बाद इस फैसले को 6 महीने के लिए टाल दिया गया है। हालांकि इस दौरान मराठी बोलने वाले और गैर मराठी ऑटो रिक्शा ड्राइवरों का वेरिफिकेशन जारी रहेगा। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा था कि मुंबई में रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा सीखना अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि रिक्शा चालकों को मराठी नहीं आती तो उसके परमिट रद्द कर दिए जाएंगे। इसके बाद मराठी बनाम मराठी विवाद दोबारा उभर गया था। चलिए देखते हैं अगली खबर को। थोड़ा संभल कर, गरीब का नुकसान ना हो, चिराग पासवान की सम्राट चौधरी को बुलडोजर पर नसीहत। जी हां, बिहार में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सम्राट चौधरी ने बुलडोजर एक्शन का ऐलान कर दिया है। सम्राट चौधरी ने यह भी कह दिया कि अगर किसी ने अतिक्रमण किया है तो उसके घर पर बुलडोजर चलेगा, फिर चाहे वह घर किसी का भी हो। अब सम्राट चौधरी के बुलडोजर पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है। चिराग पासवान ने सम्राट चौधरी को थोड़ा संभल कर बुलडोजर एक्शन लेने की नसीहत दी है। सम्राट चौधरी के बुलडोजर एक्शन पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मेरा मानना है कि अवैध तरीके से चोर घर बने हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिनका वैध अधिकार है उनके घर न तोड़े जाएं, किसी परिवार को बेवजह परेशान न किया जाए। अगर कहीं सरकारी जमीन पर कोई गरीब परिवार रह रहा है तो उसके आशियाने को उजाड़ने से पहले उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए, तभी इस तरह की कार्रवाई उचित मानी जाएगी। चलिए बताते हैं अगली खबर को। अब संसद में लापरवाही पर लगेगी लगाम, देर से पहुंचने वाले सांसदों की कटेगी हाजिरी और सैलरी में भी होगी कटौती।
आपको यह फैसला किस तरह से लगा, आप कमेंट करके बताइए। अब चलिए देखते हैं अगले खबर को। ये बी टीम के लोग हैं जो अब अपनी असली पार्टी में चले गए। राघव चड्ढा और अन्य सांसदों के आप छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये बी टीम के लोग हैं जो अब अपनी असली पार्टी में चले गए हैं।